मस्जिद अक्सा वही है। अक्सा में पहुंच गए उमर, हालत कुफ्र में थे, ईमान नहीं लाए थे उमर। जैसे ही मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो एक दीवार से कमर लगा के बैठ गए उमर, गर्दन जमीन पर रख ली। सोच रहे थे पता नहीं मैं कहां हूं, काफिला कहां है, कैसे मिलूंगा, कब जाऊंगा, मक्के की सरहद और सीमा कब मुझे देखने मिलेगी। 3 दिन हुए थे काफिला बिछड़े। नजर उठा के देखा तो सामने एक खूबसूरत आदमी खड़ा था। उसने उमर का चेहरा बड़ी गौर से देखा, इस तरह देखा जैसे कोई इंसान किताब का मुताला करता हो। चेहरा देखा और चेहरा देखकर उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? क्या आप उमर हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं उमर हूं। अच्छा, दूसरा जुमला, क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। तीसरा जुमला, क्या मक्के से आए हैं? हाँ मैं मक्के से आया हूं। अच्छा, इतना जब कहा तो वो शख्स करीब आया और करीब आकर कहा, उमर क्यों रो रहे हो? कहा 3 दिन हो गए काफिले से बिछड़े हुए, मक्का पहुंचूंगा कैसे, पास में तो कुछ है नहीं, बिछड़ गया अपनी आबादी से मैं। इतना जब सुना उस शख्स ने तो कहा, रो मत, मैं पहुंचाऊंगा और काफिले से मिलाऊंगा। कहा कैसे? कहा मैं वो इंसान हूं जिसके पास अबलक नस्ल का घोड़ा है, मैं उस पर आपको सवार करके और आपको आपके काफिले से मिलाऊंगा। मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा, आप मेरी शर्त मानो। आपकी शर्त क्या? कहा मेरी दावत कबूल कर लो। वाह। हालत कुफ्र में थे, ईमान भी नहीं लाए थे। उमर बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी मुश्किल में हूं। कहा जैसे भी कर रहा हूं मानो, वादा करता हूं मिला दूंगा काफिले से, करो दावत कबूल। अंधे को क्या चाहिए? जोर से बोलो। दुआ की। सही है। एक बच्चा कह रहा सहारा, बात तो सही है। एक साहब कह रहे हैं आंखें। प्यासे को क्या चाहिए? बढ़िया। एक जगह मैंने कहा, एक जगह जलसे में, यही जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए? एक साहब खड़े होकर बोले पानी। जोश में। तो जरूरतमंद को जरूरत की चीज चाहिए। उमर बोले जाओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, चलता हूं मैं। दावत कबूल कर ली, चले गए। उसने मुख्तलिफ रंगों के खाने बनवा के उमर के सामने रख दिए। हजरत उमर ने खाया, खा के बोले लाओ घोड़ा, पहुंचाओ मंजिल तक। उसने नौकर से कहा निकालो अबलक नस्ल का घोड़ा। आ गया, घोड़ा सामने खड़ा था। उमर खुश। वो शख्स अंदर गया, पुराने दस्तावेज निकाल के लाया, आज की जबान में जमीनों की रजिस्ट्री। दस्तावेज लाके उमर के हाथ पर रख दिए और रखकर कहा, उमर चल तो रही हैं आप, चलना तो है ही, मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, मगर एक काम कर दो उमर। गौर से सुनना मंसूरपुर वालों। कहा क्या? कहा ये दस्तावेज है मेरी जमीनों के, तुम इस पर ये लिख दो, जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे तो तुम मेरी जमीन का टैक्स माफ कर दोगे और मुझसे कोई टैक्स नहीं लोगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और से बोल सकते हैं आप जी, पूरी ताकत से बोल सकते हैं आप। इतना जब कहा तो उमर की गर्दन झुकी और गर्दन झुका के कहा, कैसी बात कर रहे हो? किस उमर की बात कर रहे हो? मैं मक्के का उमर हूं, मैं खत्ताब का बेटा हूं, तुम बादशाहत की बात करते हो। मैं जंगल में मजदूरी पर बकरियां चराता हूं, मेरी बकरियां मेरे कब्जे में नहीं आती, मुझसे हुकूमत की बात करने लगे हो, खामोश रहो। उस शख्स ने कहा, उमर कर दो ना दस्तखत कि टैक्स नहीं लोगे। उमर खड़े होकर बोले, मजाक मत करो मुझसे, मैं मजाक की हालत में नहीं हूं। वो शख्स भी जिद्दी था।
उसने कहा उमर कलम उठा के मजाक में लिख दो। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहा उमर मजाक में लिख दो, टैक्स नहीं लूंगा। उमर बोले चलो पीछा कटाने में क्या जा रहा। कलम उठाया और कलम उठा के बोले लो, जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुम्हारी जमीन का टैक्स माफ, कोई टैक्स नहीं लूंगा तुमसे। घोड़ा मंगाओ। उसने अंदर रखे दस्तावेज, घोड़ा मंगाया, बैठाया। जो सफर 3 दिन का था वो चंद घंटों में पूरा हो गया। वाह 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 सुभान। उमर अपनी मंजिल की तरफ, ये शख्स फिलिस्तीन की तरफ। जैसे ही वापस हुए, बात आई, खत्म हो गई। तारीख ने वो दिन दिखाए कि तुम्हारे मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया मक्के की धरती पर। तुम्हारे मेरे नबी से अच्छा जमीन पर कोई इंसान है? जी। जोर से बोल के दिखाओ, जोर से बोलो। नहीं है। सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। कोई नहीं है उनके जैसा। फिर भी लोग मुखालिफ हो गए, ऐलान नबुव्वत करते ही मुखालिफ हो गए। एक चीज याद रखना मंसूरपुर वालों, तरक्की करोगे तो मुखालफत होगी जी। हाँ, ये उलमा बैठे स्टेज पर दीन का काम करते हैं, मस्जिदों में, मदरसों में, मुखालफत तय है। हाँ, पक्की बात है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, एक वो, उनका भी है ये कौल। और दूसरे एक और है आपके इलाके के मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक, मुफ्ती आजम राजस्थान। मैं एक जगह पढ़ाता था, किसी वजह से हट गया। लोगों ने मुफ्ती साहब से कहा हजरत ये इस्तीफा दे के आ गए, और वजह भी कोई खास नहीं थी। हुस्ने इत्तेफाक जोया बरारुल उलूम में मुझे बुलाया हजरत ने, और बुलाकर कहा कारी साहब समझदार हैं आप, क्यों आ गए? मैंने वजह बताई, ऐसे हुआ हुजूर। बोले अरे नहीं, तुम फलदार दरख्त हो कारी साहब, कांटोदार पे कोई पत्थर नहीं मारता, फलदार दरख्त पे दुनिया पत्थर मारती है कि कुछ गिरे। इसलिए उलमा को जब कोई ऐसी मुश्किल आए तो वो तसव्वुर करें कि वो फलदार दरख्त हैं, मगर दीन का काम करने से कभी बाज ना आए। जी बेशक, बहुत खूब। ख्याल रखें, जिसका जो काम है वो करेगा, आपका जो काम है वो आप करें, और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते चले जाएं। मक्के में मुखालफत हुई, हालांकि 40 साल की जिंदगी तुम्हारे मेरे नबी ने गैरों के बीच में गुजारी। 40 साल जिंदगी, तिजारत, खाना पीना, उठना बैठना, जलवत खलवत, सफर हजर, सब गैरों के बीच में। मगर हजरत कमाल की बात देखें, एक हाथ पे कुरान रखिए आप, दूसरे हाथ में सीरत मुस्तफा की किताब रखिए आप। एक तरफ से नबी की जिंदगी पढ़ते चले जाइए, दूसरी तरफ से कुरान की तिलावत करते चले जाइए, सीरत मुस्तफा को पढ़िए, खुदा का कुरान पढ़िए। इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक नुक्ते के बराबर भी जो कुरान कहेगा वो मुस्तफा की जिंदगी में तुम्हें फर्क नजर नहीं आ सकता। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में नबी की गुजरी, मगर आज तक कोई गैर ऐसा पैदा ना हुआ जो मुस्तफा की जात पर उंगली उठा देता। जिंदगी थी नबी की, ऐलान नबुव्वत हुआ। अबू जहल की टीम ने उमर के हाथ में तलवार दी नबी को कत्ल करने के लिए। उमर चले नबी का कत्ल करने, गुस्से में लाल। तो सामने से एक शख्स बोला उमर कहां जा रहे हो? बोले कत्ल करने। किसको? बोले उन्हीं को। उसने कहा बाद में जाना उनके पास,
पहले अपनी बहन की खबर लो, वो भी उन्हीं का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। जी बेशक। तुम इतनी जोर से बोलो जो उधर की आवाज ना आए। तुमसे नहीं बोला जा रहा, उधर की आवाज यहां आने दे रहे हो नबी की महफिल में। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए, अरे विदायगी हो रही होगी तो हो सकता वो कुछ जान पहचान रिश्तेदार भी होते, आप परेशान ना हो। बारात थी। अरे सैयद साहब को लेने जा रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हो आप? कोई बात नहीं, वो सैयद साहब को लेने जा रहे हैं, वो बाकी बच्चे देखने जा रहे हैं। तुम तो सुभान अल्लाह बोलो, पूरी ताकत से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो। चले उमर, हाथ में तलवार, बाद में जाना उनको कत्ल करने। जाओ, तुम्हारी बहन ने भी उन्हीं का कलमा पढ़ लिया। अच्छा, गए बहन के दरवाजे पे गुस्से में लाल, दरवाजे पे ठोकर मारी तो दरवाजा टूट गया। देखा तो बहन कुरान पढ़ रही थी। उस वक्त कागज इजाद नहीं हुआ था, चमड़ों पे पट्टों पर लिखा जाता था कुरान, टुकड़ा टुकड़ा। तो बहन ने छुपा दिया भाई को गुस्से में देख के। उमर जी ने जाकर कहा क्या पढ़ रही थी? बोले कुरान। लाना मेरे हाथ में। बहन बोली जिस मां का दूध तूने पिया है उमर, उसी मां का दूध मैंने पिया है उमर। दिल निकाल के दे सकती हूं तेरे हाथ में, नबी के सर पे नाजिल हुआ कुरान नहीं दे सकती तेरे हाथ में। जी। क्यों? कहा तू नापाक है और ये कुरान पाक है। ये नापाक हाथों में नहीं दिया जाता, कुरान पाक हाथों में दिया जाता है। नारे तकबीर। आप हजरात सुकून के साथ बैठे रहे मिंबर वाले। मिंबरों में भी, मदरसों में भी, स्टेजों पे भी। जी बेशक बेशक। हम बरेली में भी यही बोलते हैं, स्टेज पे तकरीर में बोलता हूं मैं तो, उर्स रज़वी में। हाँ, और इमामत को इमामत के तरीकों से करो मिंबरों पर। हक को हक, सच को सच और गलत को गलत, ईमानदारी से, बिल्कुल दयानतदारी से काम करो। राह रोजी का मसला तो इसकी परवाह मत करो। तुम्हारा रिस्क तो खुदा ने जमीन पर तकसीम कर रखा, जहां जाओगे रिस्क पीछे पीछे रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जी हक है बेशक। मुंह नहीं देखना, हक काम करना, हक और ईमानदारी से जीना, सच्चाई के साथ। अब रहा इज्जत का मसला कि मौलाना साहब हम कामयाब कैसे हो, तो उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मैं शुरू से बोल रहा हूं तकरीर में, अपने आप को झुकाना सीख जा। जी बेशक बेशक। जिस दिन तेरे सीने का घमंड कत्ल हो गया, गुरूर खत्म हो गया, उस दिन इतने ऊंचे बन जाओगे दुनिया देखती रह जाएगी और तुम्हारे सरों के अमा में आसमान से बातें करने लगेंगे इंशाअल्लाह। शर्त यह है घमंड, तकब्बुर, अना, बड़ापन निकाल के फेंक दे, नीचा बन जा। जिस दिन झुकना सीखोगे बहुत ऊंचे कर दिए जाओगे, और जिस दिन उठना शुरू कर दोगे काट दिए जाओगे। समझदार के लिए इशारा काफी। सुभान अल्लाह जोर से बोलोगे, दिल से बोलोगे सुभान अल्लाह। फिर वहीं आओ जो बात चल रही थी, हजरत उमर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंच गए, हाथ में तलवार। बहन बोली दिल निकाल के दे सकती हूं तेरे हाथ में, मगर खुदा का कुरान पाक है और तेरा हाथ उमर नापाक है। जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। कलेजा निकाल के तेरी हथेली पर रख सकती हूं, मगर खुदा का कुरान गंदे हाथों में नहीं रख सकती। जी जी बेशक बेशक। इतना सुनना था तो बहन बोली जा वापस। उमर ने सुनकर कहा अगर कुरान हाथों पर नहीं रख सकती तो फिर दिखा दे। दिखाऊंगी भी नहीं, कहा तो फिर पढ़ कर सुना दे। सूरे ताहा की 3 आयतें पढ़ी बहन ने। सुनना था, भागे नबी के पास। सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी, अर्ज करते हैं आका उमर गुस्से में है।
मुस्तफा मुस्कुरा के बोले उमर देखते तो रहो, भाई अबू बकर देखते तो रहो। अच्छा यहां भी एक चीज है, उमर मुराद है मेरे नबी की। दो चीजें बोलते हैं आज लोग कि दो लोगों के लिए दुआ की थी नबी ने, ए मौला या तो उमर को या अबू जहल को मेरे दामन में डाल। तो अबू जहल वाला जुमला गलत है जी, उमर वाला सही है, क्योंकि जिसके लिए नबी दुआ कर दे और वो हालत कुफ्र में रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनो सही है, ऐसा ही हो गया इसी टाइम। अरे यह होता रहा, तुम तो कुछ भी ना कर रहा है, तुम सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अरे कुछ भी ना, ये गुड़ गुड़ कर तो रहा, तुम तो चैन से सुकून से बैठे हो। सुभान अल्लाह तो बोलो, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा उमर पहुंचे, नबी के चेहरे पर नजर पड़ी, दूर से ही बोले कलमा पढ़ाइए मुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा यहां भी एक बड़ी खूबसूरत बात है, लोग कहते हैं नबी का चेहरा देखा तो उमर ने तलवार फेंक दी। उमर कहते हैं नबी के चेहरे पर जब नजर पड़ी तो मेरे हाथ से तलवार कब गिरी है मुझे खबर ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। चेहरा मुस्तफा देखते गए, आगे बढ़ते गए, कलमा पढ़ा, मुस्तफा उमर को देखकर खड़े हो गए जी। जबले अभी कुबैस पर पहुंचे, तलवार हाथ में लेके उमर, पूरा मक्का इसी पहाड़ के दामन में। जबले अभी कुबैस की एक खुसूसियत है जिसको मौलाना अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में नकल किया है। पूरी दुनिया की जमीन पर जितने पहाड़ हैं ना, जर्रा जबले अभी कुवैत से निकलता है तब दुनिया की जमीन पर पहाड़ बनते हैं। दुनिया के पहाड़ों पर मुश्किलें आती हैं, फटते हैं, जलते हैं, हटते हैं। जबले अभी कुवैत वो है जिसके अंदर से हमेशा सोना निकलता रहे, ना फटा है, ना जला है, ना हिला है, और ना फटेगा कयामत तक। उसकी बुनियादी वजह यह लिखी है मौलाना अहमद यार खान नईमी ने कि इस पहाड़ के हर हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा के सजदे अदा किए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पता यह लगा जिन जमीनों पर सजदे किए जाते हैं अल्लाह उन जगहों की हिफाजत फरमाता है। चले गए उमर, खड़े होकर जाके कलमा पढ़ा, मक्के वालों से मुखातब होकर, आज तो मक्का बहुत बड़ा है ना, उस वक्त मुख्तसर था, कहा जिसके तुम दुश्मन हो मैंने उसी नबी का कलमा पढ़ लिया, जिसकी हिम्मत हो वो आए मुकाबले के लिए। कोई ना निकला तो तलवार हाथ में लेके खुद चले अबू जहल के पास, अबू लहब के पास, उतबा, शेबा, उबैया, सबके दरवाजों पर कलमा पढ़ा, कोई ना निकला। आ गए वापस नबी के पास, खुल के नमाज पढ़वाई। मेरे नबी की 63 साल जिंदगी ज़ाहिरी मुकम्मल। पहले खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने 2.25 साल तक खिलाफत की मुस्तफा के मुसल्ले पे बैठ के। दूसरे खलीफा का नाम उमर बिन खत्ताब, जिन्होंने 10 साल कुछ महीने कुछ हफ्ता कुछ दिन खिलाफत की मुस्तफा के मुसल्ले पे बैठ के। और जब मुकम्मल हुए दिन तो इतनी मुद्दत में हजरत उमर को खुदा ने किस मंजिल पे फाइज किया जानते? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जोर से बोलेंगे, आधी दुनिया का बादशाह, अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को बनाया। रूम और ईरान, शाम और फिलिस्तीन हजरत उमर के जमाने में फतेह हुए। मस्जिद अक्सा का हिस्सा फतह होने से बाकी था। तुम्हारा तो बहुत अच्छा बोला है। अच्छा तुम परेशान मत हो ना, तुम सुभान अल्लाह बोलो। उनका माइक बहुत अच्छा, ये खुद भी अच्छे आदमी है। हाँ हो जा कभी कभी,
है कि नहीं? पैर तो बड़े बड़े अच्छों के फिसल जाते हैं ना भाई, कोई बात नहीं, होता है। तो हजरत उमर सुभान अल्लाह बोलेंगे, हो गई बात मुकम्मल। हाशिम भाई बैठ जाओ, बहुत देर हो गई, तुम्हें देख के मेरी टांगों में दर्द हो गया, बैठ जाओ, हो गया काम। हजरत उमर फिलिस्तीन पूरा फतेह होने से कुछ बाकी, मस्जिद अक्सा का हिस्सा बाकी था फतेह होने से। वहां के चीफ ने एक खत लिखा उस जमाने में मदीने को कि इस वक्त जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो खुद आए, हम उससे मुनाजरा करेंगे, अगर वो कामयाब होता है तो हम अक्सा की चाबी खुशी के साथ उसके दामन में डाल देंगे। जैसे ही खत मिला, रात में अपने खादिम को उमर ने बुलाया जो ताबई के बेटे थे, घोड़ा मंगा लिया, तेज रफ्तार घोड़ा। उमर बोले भाई साथ में चलोगे? बोले हुजूर बिल्कुल। कहा एक शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले रात में घोड़े पे मैं बैठा करूंगा और दिन में तुम बैठा करोगे। जब रात को मैं घोड़े पे बैठूंगा तो नकेल पकड़ के तुम चलोगे और जब तुम बैठोगे तो लगाम पकड़ के मैं चलूंगा। गुलाम बोला हुजूर जो आप फरमाएं ठीक है। सफर शुरू, चल दिए। फिलिस्तीन की जब सीमा करीब आई तो सुबह सादिक थी, घोड़े पे बैठने का नंबर नौकर का आ गया, गुलाम का। उमर का नंबर नकेल पकड़ने का आ गया। हाँ, पकड़ ली नकेल। गुलाम रोने लगा, हुजूर अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आप इमाम हैं, मैं गुलाम हूं। हुजूर मैं आपकी हर बात मानता हूं, आप मेरी एक बात मान लें। क्या? बोले आप बैठ जाएं घोड़े पे, मैं नकेल पकड़ लूं, ताकि दुनिया वाले समझ लें कि ये इमाम है और ये गुलाम है। इतना सुनना था। इसको कहते हैं बड़ा। बड़ा बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सुन लो बात साफ, ऐसे नहीं बना जाता बड़ा कसम। हमें जानो तुम, अबे चल बे अपना काम कर, तुझ जैसे बहुत घूम रहे हैं दुनिया में हजारों। बड़ा बनने के लिए कुछ करना पड़ता पहले, और करना क्या पड़ता? सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाता हूं, जोर से बोल सकते हो? उमर बोले मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हाँ हुजूर जानता तो हूं, वही उमर हैं आप कि मदीने में तूफान आए और अगर उंगली का इशारा उमर कर दे तो तूफान रास्ता बदल दे। हुजूर जानता हूं मैं, अगर खत लिख के दरियाए नील की तरफ इशारा कर दे तो कयामत तक के लिए दरियाए नील रुका हुआ जारी हो जाए। हुजूर जानता हूं वही उमर हैं आप कि अगर मदीने की मिट्टी में किसी की चीज गुम गरीब की हो जाए, उमर अगर इशारा कर दे तो जमीन गुमी हुई चीज को वापस कर दे। हुजूर अच्छे से पहचानता हूं वही उमर हैं आप कि अगर मदीने के मुसल्ले पर बैठ के अपने कांधे से हटा के चादर मस्जिद नबी की जमीन पर मार दे तो हर्रा की आग बुझ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर बोले फिर भी ऐसी बात मुझसे कर रहे हो? जबान बदल दूं कि तुम्हें घोड़े पर बैठा के मैं नीचे आ जाऊं, मैं ऊपर आ जाऊं, तुम्हें नीचे कर दूं? खबरदार। आज उमर जो इस मंजिल पर है वो किस लिए है, इसके सुनने के लिए तुम इंतजार करो। ठीक है हुजूर, जो आपका फैसला। बैठ गए गुलाम, पकड़ ली नकेल, चल दिए फिलिस्तीन के गेट में। सदर गेट जब आया, तकरीबन 1000 लोग अहले किताब सामने आ गए गेट में, रोक लिया रास्ता। सैकड़ों लोग भागे। अमीरुल मोमिनीन यही होंगे जो घोड़े पे हैं। एक सफेद दाढ़ी वाला उमर दराज हाथ हिला के बोला रुको, जो घोड़े पे है ये उमर नहीं है। कहा और कहा ये जो मेरे हाथ में किताब है इसे जानते हो? हाँ। बोले इस किताब में लिखा है मुस्तफा का दूसरा खलीफा जब फिलिस्तीन में दाखिल होगा अक्सा की तरफ, तो उसका अखलाक इस मंजिल पे फाइज होगा कि घोड़े की नकेल उसके हाथ में होगी और नौकर घोड़े पे बैठा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उसके जिस्म पर जो कमीज होगी
उसमें 17 पैमद होंगे। कहा हुजूर और कोई पहचान? बोले एक और है। कहा क्या? बोले नाम उमर बिन खत्ताब होगा। जी जोर से नहीं बोल रहे, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में ले रहे हैं ये जुमला आप। इतना सुनना था, लोग आगे बढ़े और लगाम पकड़ने वाले से जाकर कहा कि आप खत्ताब के बेटे उमर हैं? हाँ। चाबी मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन का जो हिस्सा बाकी था फतेह होने से, वो उमर के हाथ में देकर लोग बोले हो गया मुनाजरा, कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाइए। हो गया मुसलमान इलाका। जो हिस्सा फतेह होने से बाकी था वो भी उमर के हिस्से में आ गया। चाबियां मिल गई। काफिले से अलग होकर बोले मुझे मस्जिद अक्सा में बैठना है। 3 दिन अलग में दीवार से कमर लगा कर बैठ गए। जैसे ही कमर टेक के बैठे तो सामने से एक शख्स आया। एक हाथ एक के कांधे पर, दूसरा दूसरे के कांधे पर, पैर घिसट रहे थे जमीन पर। उमर बैठे थे, टेक लगाए, कमर लगाए। सामने से बुजुर्ग बूढ़ा आया, आकर उंगली उठा के कहा कि आप उमर हैं? कहा मैं उमर हूं। खत्ताब के बेटे हैं? हाँ। पहले कहा तो मक्के से, अब जुमला बदल गया, क्या आप मदीने से आए हैं? पहले सिर्फ 3 बातें बोली थी, आज बोला क्या आप अमीरुल मोमिनीन हैं? हाँ मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उस शख्स ने आगे बढ़कर कहा अच्छा तो फिर एक काम करो। कहा क्या? किताब कोई कागजात उठाए, दस्तावेज उठाकर कहा पकड़ो इसे, खोल कर देखो। इन्होंने जब खोला और जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुम्हारा टैक्स माफ, तुम्हारी जमीन पर कोई टैक्स नहीं लूंगा। नीचे लिखा था उमर बिन खत्ताब मक्की। उमर पलकर खड़े हो गए, कहा यह क्या है? उस शख्स ने कहा उमर दुआ की थी अल्लाह से, ए मौला इतनी उम्र और दे दे क्या मैं उमर का कदम फिलिस्तीन की जमीन पर उस वक्त देख लूं जिस दिन वह मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम बनकर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद जामी अशरफ साहब किबला और इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे उमर, खुदाए पाक ने आज मुझे इतनी उम्र अता फरमाई है कि मैं इस मंजिल पर आया हूं कि मैंने आपको मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम देखा है। हज़रत उमर बोले तुमने ये सब चीजें पढ़ी कहां? तो उसने तौरात निकाली। कहा उमर ये तौरात है और इस तौरात में लिखा है मुस्तफा का पहला खलीफा अबू बकर। जोर से, जोर से। अच्छा सैयद साहब बैठे यहां, एक जुमला बहुत भारी भी बोला जाएगा, ताईद इंशाअल्लाह होगी क्योंकि ये अलग सैयद है। सैयद भी तो कई तरीके के हैं ना, हाँ, मगर ये अलग है। सुभान अल्लाह। मैं उस पर वजाहत करूंगा तो टाइम लगेगा, मगर ये वो हैं जो बरेली को भी आंख मांगते हैं और कछोचा को भी आंख मांगते हैं। वाह, बेशक बेशक, दोनों को हाथ में लेकर चलते हैं। हमने जब मुरादाबाद ईदगाह में सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसके बाद जब बरेली शरीफ में कराई थी तो हमने खुसूसी खतीब की हैसियत से हजरत किबला बाबरकत सैयद जामी मियां का इंतखाब किया था। वही खतीब है। आज इनके चेहरे की ज़ियारत भी करें, फिर उनकी तकरीर भी समाप्त करें। आप जुमला सुने आखिरी मेरी तकरीर का। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलेंगे आप? सुनिए, पहला अबू बकर, दूसरा उमर, सामने से वो बुजुर्ग कह रहा, तीसरे उस्मान गनी जी, और चौथे होंगे मौला अली। चौथे कौन होंगे बोलो? और कहने वाला कौन? तो रैत का मुताला करने वाला। तो अगर आज का कोई सैयद मौला अली का पहला नंबर बताए तो हम
हम उसको नहीं मानते, हम कचौचा के उन सैयदों को मानते हैं जो हाथ उठा के कहते हैं पहला नंबर अबू बकर का है, चौथा नंबर मौला अली का है। सुनो, बात खत्म हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले, उमर दूसरे। देखा पढ़ के, उमर बोले बात सही है, अब क्या करना? किताब बंद करके बोले कुछ नहीं, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। कलमा पढ़ा के मुसलमान, पढ़ा दिया कलमा, मुसलमान हो गए। वो कलमा पढ़ के सामने जब खड़े हुए तो उमर बोले चलो तुमने तो इसमें पढ़ा, बात समझ में आ गई, मैं तुमसे खुश। उस शख्स ने दोनों हाथ उमर के कंधों पे यूं रखे, अक्सा में रखकर कहा उमर, अब मंसूरपुर वालों ये जुमला सुन लो, दिल पे लिख लो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी की असल वजह क्या है? हाथ रखकर कहा उमर, कौन जानता था मक्के में तुम्हें? मजदूरी पर बकरी चराता था तुम्हारा बाप और तुम, बकरियों के रेवड़ कब्जे में नहीं आते थे तुम्हारे, जंगल में बकरियां इधर उधर भागती, तुम्हारे संभाले नहीं संभलती थी जी। रात को तुम्हारा बाप खत्ताब तुम्हें मारता था, मगर आज 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया के बादशाह, मुस्तफा के मुसल्ले के इमाम, और आज खुदा ने वो दिन दिखाया कि जिस शख्सियत को आज तक लोग यानी आजाद नहीं करा पाए, तुमने फिलिस्तीन का वो हिस्सा भी आजाद करा लिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उमर तुम्हें, मगर एक बात का जवाब दे दो उमर, तुम्हें ये मर्तबे मिले कहां से? जी, इतना जब कहा तो रो पड़े उमर, आंख से आंसू निकल गए, दिल पे यूं हाथ रखा उमर ने और हिल गया जिस्म। अक्सा की तरफ नजर उठा के देखा उमर ने, सामने खड़ा बुजुर्ग बोला रो क्यों रहे हो? कहा जवाब ना दूं? कहा उमर जवाब देने के लिए रोना पड़ रहा है? कहा मेरी यह हैसियत नहीं थी कि जिस हैसियत पर लाके मेरे रब ने मुझे खड़ा किया है, आज जो खुदा ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया है, ये मुझे मेरे बाप खत्ताब की वजह से नहीं, बल्कि मुझे मेरे रसूल पाक की वजह से पहुंचाया है। मैं नबी से मोहब्बत करता चला गया और मेरा खुदा मुझे बादशाहत अता करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करिए, नबी से मोहब्बत करिए, नबी के आशिक बनिए। जितनी मोहब्बत करते चले जाएंगे उतने ही आपके मर्तबे और मनसब बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, नबी से प्यार करना है, नबी से मोहब्बत करना है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के दामन को मजबूती से थामना है जैसा आले रसूल का इंतखाब मंसूरपुर वालों ने किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत जनाब आजम तहसीनी बरेलवी को कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत को हमारे इलाके के करीब किया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। सैयद साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत सलामती अता फरमाए और उनके खुसूसी फैजान से अल्लाह मुझ गरीब को और आप सभी को माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।